आप देख रहे हैं द साउथ एशियन इनसाइडर प्राइम टाइम न्यूज जोश इंडिया वेब टीवी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी द साउथ एशियन इनसाइडर के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन के साथ हर रोज की तरह मैं हूं गीता सक्सेना। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 100% टीकाकरण वाले गांवों को 10 लाख रुपए की विशेष राशि का अनुदान। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया ऐलान। कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू का मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर वार। कहा कि अगर कोई सच बोलता है तो वह उनका दुश्मन बन जाता है। सुशील कुमार मोदी का पलटवार। कहा सरकार पर सवाल उठाने से पहले तेजस्वी बताएं लालू और राबड़ी देवी ने क्यों नहीं लिया कोरोना का टीका। हरियाणा के झज्जर की बेटी ने विदेश में चमकाया नाम। आईसीएन चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। अमेरिका का भारत के साथ मजबूत व्यापारिक संबंधों के लिए बड़ा कदम। बिजनेस फोरम का किया पुनर्गठन। और अब पेश है खबरों का विस्तार। आइए बात करते हैं सबसे पहले पंजाब की। राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड टीकाकरण को 100% अंजाम देने के लिए पंजाब के हर उस गांव को 10 लाख की राशि देने का ऐलान किया है जो इस कोविड टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करता है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि कोरोना मुक्त गांव अभियान के तहत 100% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने वाले हर गांव को 10 लाख ग्रांट देने का ऐलान किया है। 4000 लाइव लोकेशन से अलग अलग गांवों की पंचायतों के 2000 मुखियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही सरपंचों को कोविड महामारी के इमरजेंसी इलाज के लिए पंचायती फंड से प्रतिदिन 5000 रुपए की हद तक खर्च करने की मंजूरी दी है और यह हद 50,000 तक निश्चित की गई है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से लोगों की सहायता के लिए 104 हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे उपलब्ध है और पंजाब पुलिस की ओर से भोजन हेल्पलाइन 112 के जरिए कोविड के मरीजों को 24 घंटे भोजन उपलब्ध करवाने का काम भी निर्विघ्न जारी है। उन्होंने कहा कि 17 मई को रोजाना मामलों की संख्या 9000 से घटकर 6947 हो गई थी, लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर है और इलाज में लंबी देरी के कारण अभी भी कई लोगों की मौत हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर इन लोगों ने शुरुआती चरण में चिकित्सा सहायता ली होती तो शायद कई कीमती जानें बचाई जा सकती थी। कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर कोई सच बोलता है तो वो उनका दुश्मन बन जाता है। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक ट्वीट में विधायक प्रगट सिंह का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के मंत्री, विधायक और सांसद लोगों के मुद्दे उठाकर पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। ऐसा करके वे अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी और संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इस समय अगर कोई सच बोलता है तो वह उनका दुश्मन बन जाता है। मुख्यमंत्री का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि सच बोलने वाले अपने साथियों को डराना उनके डर और असुरक्षा की अभिव्यक्ति है और इसी ट्वीट के साथ उन्होंने प्रगट सिंह का एक वीडियो भी अपलोड किया है जिसमें वह डराने धमकाने का खुलासा कर रहे हैं। गौरतलब है कि विधायक प्रगट सिंह ने कल उन पर डराने धमकाने का आरोप लगाया था। बता दें कि विधायक प्रगट सिंह को नवजोत सिंह सिद्धू के करीब माना जाता है। और उधर राजनेताओं के ट्वीट के इस अखाड़े में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा के सदस्य सुशील कुमार मोदी भी पीछे नहीं रह गए। उन्होंने भी विपक्षी दल के तीखे सवालों के जवाब देते हुए कुछ इस तरह से कहा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल जैसे विपक्षी दलों ने कोरोना वैक्सीन की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा किया, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण की गति तेज नहीं हो पाई। सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा कि आपदा में राजनीतिक अवसर खोजने वाले कांग्रेस राज्य जैसे विपक्षी दल भारतीय वैक्सीन की गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठाने और इसका मजाक उड़ाने में लगे रहे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण की गति तेज नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि कोई इसे भाजपा का टीका कह रहा था तो कोई प्रधानमंत्री को पहले कोवैक्सीन लगाने की चुनौती दे रहा था। भाजपा नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित
अनेक अतिविष्ट लोगों ने टीके लगवाकर जनता में विश्वास पैदा किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को सरकार पर सवाल उठाने से पहले बताना चाहिए कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने अभी तक कोरोना का टीका क्यों नहीं लिया। बात करें चक्रवाती तूफान तौकते की, तो गुजरात में इस तूफान की वजह से 13 लोगों की मौत हो गई है और कुछ इलाकों में भारी बारिश की वजह से काफी नुकसान भी हुआ है। इस दौरान भारतीय नौसेना व तट रक्षक बलों ने मुंबई के निकट अरब सागर में फंसे 317 लोगों को सुरक्षित बचाया है। मौसम विभाग के अनुसार यह गंभीर चक्रवाती तूफान गुजरात के तट से आधी रात के करीब गुजरा। प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस तूफान के कारण 16,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा, 40,000 से ज्यादा पेड़ और 70,000 से ज्यादा बिजली के खंभे उखड़ गए, जिससे 5,951 गांवों में बिजली चली गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 लोगों की मौत हुई। रिपोर्ट के मुताबिक राजकोट, वलसाड और भावनगर में भी एक एक व्यक्ति यानी कुल 4 मौतें होने की पुष्टि की गई है। पाटनी संभाग पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार रात तेज हवाएं चलने से घर में सो रही एक महिला पर बिजली का खंभा गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके अलावा भावनगर के गांव में घर की दीवार गिरने से एक महिला व उसकी बेटी की मौत हुई। अमरेली जिले के राजूला में सोमवार रात एक मकान की छत ढहने से एक लड़की की मौत हो गई। अधिकारियों ने कहा कि तौकते की तीव्रता भले ही कमजोर हो गई हो, लेकिन यह अपने पीछे विनाश के चिन्ह छोड़ गया है। और उधर हरियाणा के जिला झज्जर के गांव में पली बड़ी नीरू समोता ने विदेश में बॉडी बिल्डिंग की प्रतियोगिता में एक नहीं बल्कि दो गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। तालाब गांव की रहने वाली नीरू समोता ने हाल में ही ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुई ICN चैंपियनशिप की बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में भाग लेकर 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। यह प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलिया में बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 260 महिलाओं ने भाग लिया था। झज्जर के गांव तालाब की नीरू समोता ने इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनकर न सिर्फ विदेश में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, बल्कि प्रदेश व देश का गौरव भी बढ़ाया। बता दें कि नीरू समोता पिछले काफ़ी लंबे समय से ऑस्ट्रेलिया में रह रही हैं और वहां पर बॉडी बिल्डिंग में ट्रेनर की भूमिका में हैं। प्रतियोगिता में 2 गोल्ड मेडल हासिल कर नीरू काफ़ी खुश हैं और उनका कहना है कि इस फील्ड में और ज़्यादा मेहनत कर अपने देश का गौरव बढ़ाना चाहती हैं। और उधर अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने भारत के साथ अपने संबंधों को मधुर और अधिक मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें US इंडिया CEO फोरम में 20 दिग्गज CEO शामिल करने की बात कही गई है। US इंडिया CEO फोरम में अमेरिका के 20 शीर्ष कारपोरेट प्रमुखों को शामिल किया जाएगा। बता दें कि यह फोरम दोनों देशों के बीच व्यापारिक दिग्गजों को आपसी सहमति बनाने के लिए एक मंच पर लाने का काम करता है। अमेरिका के वाणिज्य विभाग के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रशासन ने अमेरिका की कंपनियों के CEO से इस फोरम के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। फोरम में शामिल दोनों देशों के प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज इसके माध्यम से सरकारों को आर्थिक और व्यापारिक विकास के लिए अपने सुझाव देंगे। इससे सरकार को निजी क्षेत्र के सुझाव के साथ ही उनकी चिंताओं और समस्याओं के बारे में भी वास्तविक जानकारी मिलेगी। 20 दिग्गज CEO को फोरम में शामिल करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि पूरे देश के व्यावसायिक और भौगोलिक क्षेत्र का सही प्रतिनिधित्व हो सके। इसमें बड़े, मध्यम और लघु तीनों ही श्रेणी के उद्यमियों को शामिल किया जाएगा। इस फोरम की स्थापना 2005 में हुई थी। आप देख रहे थे द साउथ एशियन इनसाइडर का प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन जोश इंडिया वेब टीवी पे गीता के साथ। कल नई और ताजा अपडेट्स के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।